एक गांव में रामू और उनका परिवार रहता था। तो यही गांव में दूसरी ओर कालू का परिवार रहता था। रामू आर्थिक रूप से गरीब था, तो कालू काफी पैसों वाला था। एक बार की बात है, बारिश का मौसम चल रहा था, तो गांव में बहुत तेज बारिश हो रही थी। अरे माँ, आज खाने में क्या बनाया है? बहुत जोर से भूख लगी है। अरे चीकू, अभी खाना बनना बाकी है। घर में कुछ खाना बनाने के लिए भी तो चाहिए। अरे चीकू के पापा। अरे क्या हुआ? अरे ये चीकू को कुछ खाना है, तो कुछ सब्जी लेकर आइए। अब क्या करूं, और मेरे पास पैसे भी नहीं है। नहीं तो बाजार से कुछ सब्जी भी लेकर आता। और अगर चीकू की माँ को पता चला कि मेरे पास पैसे नहीं है तो वो तो। अरे चीकू के पापा, क्या सोच रहे हो? अरे कुछ नहीं, बस ऐसे ही। एक काम कर, तू रोटी बना दे, तब तक मैं सब्जी लेकर आता हूँ। रामू सब्जी लेने के लिए खेत की ओर चलता है। अरे माँ, मैं बाहर खेलने जाओ। नहीं, बाहर मत जाना, बारिश हो रही है तो बीमार पड़ जाएगा। चीकू चुपके से खेलने के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ कालू का परिवार तो काफी अमीर था। अरे ये पिताजी कब से बाजार गए हैं और अभी तक क्यों नहीं आए? तब तो कालू घर पर आ जाता है। अरे गोलू बेटा, देख मैं तेरे लिए आज बाजार से क्या लेकर आया हूँ। अरे पिताजी, ये तो छाता है। ये किसके लिए लाए हो? अरे गोलू, ये छाता मैं तेरे लिए लाया हूँ। गोलू को छाता बहुत पसंद आता है और ये छाता लेकर घर के बाहर निकल जाता है। तभी वहाँ चीकू भी खेलने के लिए आता है। अरे चीकू, देख मेरे लिए मेरे पापा बाजार से छाता ले आए। अरे वाह गोलू, ये छाता कितना सुंदर है। गोलू और चीकू खड़े थे, तभी गोलू के पिताजी आ जाते हैं और कालू चीकू के हाथ से छाता छीन लेता है। अरे गोलू, ये छाता मैं तेरे लिए लाया हूँ, ना कि ये गरीब के लिए। अरे पापा, लेकिन यही तो कोई गरीब नहीं है। आप किसको गरीब कह रहे हो? मेरी बात सुन, ये छाता मैं गोलू के लिए लाया हूं, ना कि तेरे लिए, ठीक है? तुम तो गरीब हो, छाता लाने की औकात नहीं है और दूसरों की छाता ले रहे हो। आज के बाद दोबारा गोलू के पास मत आना। वैसा कहकर कालू गोलू को लेकर घर की ओर चलता है। चीकू भी वहां से निकल गया। अरे ये चीकू कहाँ गया हुआ है? अभी तक आया नहीं। एक काम कर, मैं चीकू को ढूंढ के आता हूँ। रामू चीकू को ढूंढने जा रहा था, तभी चीकू घर पर आ जाता है। अरे चीकू बेटा, कहाँ गया था? तेरे लिए खाना तैयार हो गया है, चल खाना खा ले। मैं खाना बाद में खा लूंगा माँ। चीकू उनके पिताजी को कहता है। अरे पिताजी, क्या हम गरीब हैं? ये सुनकर रामू हैरान रह जाता है। अरे चीकू, ऐसा क्यों कह रहा है? पिताजी, मुझे जवाब चाहिए, क्या हम गरीब हैं? अरे चीकू, लेकिन तुझे किसने बोला कि हम गरीब हैं? अरे पिताजी, मैं गोलू के पास खेलने गया था तो कालू अंकल कह रहे थे कि तुम लोग तो गरीब हो और छाता लाने की भी औकात नहीं है, इसलिए यहाँ आ जाते हो। ऐ भगवान, मैं ये क्या सुन रहा हूँ? शायद मेरे पास भी थोड़े बहुत पैसे होते तो आज चीकू के शौक भी पूरे करता। चल, जो भी हुआ भूल जाना और खाना खा ले, ठीक है? नहीं पिताजी, मुझे भी नया छाता चाहिए। मेरी बात सुन, कुछ दिन बाद जब मैं बाजार जाऊंगा तो तेरे लिए नया छाता लेकर आऊंगा, ठीक है? नहीं, मुझे आज ही नया छाता चाहिए। चलो ठीक है। रामू बाजार जाने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन रामू के पास एक पैसा भी नहीं है। मगन, मेरी बात सुन, कल जो गांव में काम अधूरा है ये हो जाना चाहिए, ठीक है? लेकिन सरपंच जी, ये बारिश आ जाती है, इसकी वजह से काम को बंद करना पड़ रहा है, नहीं तो ये काम कब का पूरा हो जाता। रामू सरपंच जी के घर के आगे से गुजरता है। अरे ओ भाई, बारिश हो रही है और आप छाता और रेनकोट के बिना कहाँ जा रहे हो? ओ नमस्ते सरपंच जी। इधर आइए। नमस्ते नमस्ते, इतनी बारिश में आप कहाँ जा रहे थे? अरे क्या ही बताओ सरपंच जी, मैंने सोचा कोई थोड़े बहुत पैसे की मदद करे तो अच्छा रहता।
क्यों, किस काम के लिए तुम्हें पैसे चाहिए? अरे गांव में जो कालू है वो इनके बेटे के लिए बाजार से नया छाता लेकर आया है। तो मेरा बेटा चीकू वहां खेलने गया था, तो उसने उल्टी सीधी बातें की, तो मेरा बेटा कहने लगा पिताजी मुझे भी नया छाता चाहिए और मेरे पास तो अभी एक पैसा भी नहीं है, इसलिए। सरपंच जी को सब बात पता चल जाती है। तुम एक काम करो, जो ये मेरे घर के आगे जो छोटे छोटे पत्थर पड़े हैं वो इकट्ठा करके वहां रख दो, फिर मैं तुम्हें पैसा दे दूंगा। अरे अब तो मुझे पैसे मिल जाएंगे और मैं चीकू के लिए नया छाता खरीद के लाऊंगा। रामू पत्थर इकट्ठा करने लगा और थोड़ी देर बाद सारे पत्थर इकट्ठा कर दिए। सरपंच जी, मैंने सारे पत्थर इकट्ठा कर दिए। ठीक है, ये लो तुम्हारे पैसे। सरपंच जी ने रामू को कुछ पैसे दिए और रामू पैसे लेकर बाजार चला गया। ये सब देखकर अजीब लगा कि ये सरपंच जी इस व्यक्ति को सीधे पैसे भी दे सकते थे, तो उन्होंने ये पत्थर का नाटक क्यों किया? अरे सरपंच जी, आप चाहते तो इसे सीधे पैसे दे देते, ये पत्थर इकट्ठा करने के लिए क्यों कहा? मेरी बात सुन मगन, अगर मैं उन्हें सीधे पैसे दे देता तो उनको लगता कि किसी ने मेरी मदद की है, लेकिन अब इनको ऐसा लगेगा कि मैं मेहनत करके पैसे लाया हूँ। मगन सारी बात समझ जाता है। अरे वाह सरपंच जी, ये आपने बहुत अच्छा किया। थोड़ी देर बाद मगन बाजार से नया छाता खरीद के लाया और चीकू को दे दिया। चीकू खुश होकर बारिश में खेलने चला गया। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि अगर हमारे पास पैसे है तो हमको दूसरों की मदद करनी चाहिए।